अंतरा रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आई तो उसने देखा कि जैसा वो सुबह बंद करके गई थी, रूम ठीक वैसा ही था। सुबह तन्वी का कॉल आने के बाद उसे जल्दी में निकलना था, इसलिए स्वीट की सफाई भी नहीं हुई थी। वैसे तो कमरों की सफाई होटल वालों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इस स्वीट की सफाई होटल वाले क्यों नहीं करते थे, वो अंतरा को भी नहीं पता था। शायद मिस्टर शैडो ने अपनी प्राइवेसी की वजह से मना किया होगा। जो भी हो, अंतरा बिना सफाई के नहीं रह सकती थी। उसने सफाई की और सब ठीक किया। उसके बाद मिस्टर शैडो के शर्ट्स धोने लगी। शर्ट धोकर उसने बालकनी के स्टैंड पर सुखाए। कुछ देर बाद उसने खाना बनाया। जैसे ही मिस्टर शैडो रूम में आया, उसके बाद दोनों खाना खाने बैठे। खाते खाते मिस्टर शैडो का ध्यान बालकनी में स्टैंड पर सुख रहे उनके कपड़ों पर गया। उसने अंतरा से हैरान होते हुए पूछा, ये तुमने खुद धोए? ये सुनकर अंतरा घबरा गई और उसके हाथ से चम्मच गिर गई। अंतरा ने शर्माते हुए कहा कि ये सब हाथ से ही धोने चाहिए, लॉन्ड्री में देने से खराब हो जाते हैं, खासकर छोटे वाले। अंतरा का जवाब सुनकर मिस्टर शैडो को हंसी आ गई और उसने अंतरा से कहा, लेकिन तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अंतरा ने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर शैडो ने कहा, तो फिर इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ये सुनकर अंतरा ने खुद पर काबू करते हुए अपनी नजर चुरा ली। मिस्टर शैडो ने अंतरा का चेहरा अपनी तरफ किया और मुस्कुराते हुए कहा कि अंतरा, मैं बहुत खुश हूं। अंतरा का चेहरा मिस्टर शैडो की तरफ था, लेकिन उसकी नजरें झुकी हुई थी। मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा से कहा कि अब तुम्हें आदत हो रही है। ये सुनकर अंतरा ने तुरंत उसके सामने देखा और पूछा, किस चीज की? मिस्टर शैडो ने कहा, मेरी पार्टनर बनने की। कमरे में हमेशा की तरह बहुत कम रोशनी थी। अंतरा ने शर्माते हुए अपने चेहरे को दूर किया और मिस्टर शैडो से पूछा कि कहीं मैंने आपकी इजाजत के बिना आपके क्लोथ्स धोकर गलती तो नहीं कर दी? ये सुनकर मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि तुम्हें मेरी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अंतरा, तुम्हें कॉन्फिडेंट होना होगा। मिस्टर शैडो ने दूसरी बार अंतरा को यह बात बोली थी। वो उसे कॉन्फिडेंट देखना चाहता था। मिस्टर शैडो, अंतरा ने धीरे से कहा। जवाब में मिस्टर शैडो ने कहा, हाँ। अंतरा ने कहा कि मैं नॉर्मल हूं। अंतरा आज के उसके रिपोर्ट के बारे में बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है, लेकिन उसके पहले ही मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब देते हुए कहा कि मैं पहले से जानता हूं। ये सुनकर अंतरा चौंक गई। उसने सोचा कि मिस्टर शैडो को ये बात पहले से कैसे पता थी। तभी मिस्टर शैडो ने आगे अंतरा से कहा कि अंतरा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बच्चे को जन्म दो। ये सुनकर अब अंतरा हिल गई थी। उसने मिस्टर शैडो से पूछा, तो क्या आपको पता था? मिस्टर शैडो ने अंतरा से आगे कहा कि मुझे पता है। तुम्हें किस बात का डर है? यही ना कि एक दिन मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा और चौंक गई। मिस्टर शैडो उसे एक के बाद एक सच बता रहा था। वो अपनी कुर्सी से उठकर अंतरा के पास आया और उसे कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूं अंतरा, जब तक तुम खुद मुझे दूर जाने नहीं कहोगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये कहकर उसने अंतरा के सामने अपना हाथ बढ़ाया। अंतरा ने एक टक उसकी तरफ देखा और फिर अपना हाथ मिस्टर शैडो के हाथ में रखा। अगली सुबह जब अंतरा की आंख खुली, तब हमेशा की तरह मिस्टर शैडो जा चुका था। अंतरा को लगा कि शायद मिस्टर शैडो बहुत बिजी रहते होंगे। अंतरा ने अपना फोन देखा तो उसमें मिस्टर शैडो का टेक्स्ट था, जिसमें लिखा था कि टाइम से खा लेना और अपना ध्यान रखना, और आखिर में लिखा था, मैंने वो दवाई फेंक दी है। ये PRH कर अंतरा ने एक गहरी सांस ली। अंतरा ने सोचा कि शायद मिस्टर शैडो उसके बारे लगभग सब जानते थे, इसीलिए वो हमेशा कहते हैं कि जितना तुम खुद को भी नहीं जानती, उससे ज्यादा अच्छे से मैं तुम्हें जानता हूँ। वो ये सोच रही थी, तब उसका फोन बजा। फोन के दूसरी तरफ तन्वी थी। उसने अंतरा से कहा कि आज दोपहर अगर फ्री है तो मेरे साथ एक पार्टी में चल। तन्वी के बहुत सारे दोस्त थे, इसलिए उसे किसी न किसी ग्रुप में कभी पार्टी कभी डिनर में जाना लगा रहता था। लेकिन अंतरा उससे बिल्कुल उलटी थी। उसे ऐसी जगह पसंद थी जहां शांति मिले। अंतरा ने तन्वी को जवाब देते हुए कहा कि फ्री तो हूं, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं ऐसी पार्टियों में जाना पसंद नहीं करती, और वैसे भी वहां सब अजनबी होंगे। मैं क्या करूंगी आकर, तू चली जा। ये सुनकर तन्वी ने कहा कि हाँ, तो वही कह रही हूँ कि बाहर निकलेगी और लोगों से मिलेगी, तब तो किसी से पहचान बनेगी और नए दोस्त बनेंगे ना,
वरना तेरे लिए सब जिंदगी भर अजनबी ही बने रहेंगे। चलना। क्या पूरा दिन होटल के कमरे में घुसी रहती है? ये सुनकर अंतरा ने कहा कि लेकिन मैं। वो आगे कुछ कहे उससे पहले तन्वी ने उसकी बात काटते हुए कहा कि देखिए, बहुत अच्छी पार्टी है, काफी अमीर लोग वहां पर आने वाले हैं, हो सकता है तेरा मिस्टर शैडो भी वहां पर मौजूद हो। अब वहां पर तो वो मास्क लगाकर नहीं घूम सकता, हो सकता है कि तुझे आज उसका चेहरा देखने मिल जाए। इतना कहकर तन्वी ने आगे कहा कि ठीक है, अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना, मैं तुझे पिक करने आ रही हूँ, बाय। जल्दी जल्दी इतना बोलकर तन्वी ने फोन काट दिया। अंतरा सोच में डूब गई। तब अंतरा को मिस्टर शैडो का टेक्स्ट आया, जिसमें लिखा था कि आज मुझे कुछ काम है तो मुझे रात को लौटने में देरी हो जाएगी। और उसने सोचा, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मिस्टर शैडो उसी पार्टी में जाने वाले होंगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।